1900 की शुरुआत में जर्मनी यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी थी एंड वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज में से एक थी, जिसकी पॉपुलेशन में ज्यूज का भी एक छोटा सा पार्ट था। ज्यूज की पॉपुलेशन जर्मनी में कम तो थी, लेकिन वो एक मेजर रोल निभा रहे थे जर्मनी की डेवलपमेंट में। लेकिन नाजिज्म के आने से, जिसके लीडर अडॉल्फ हिटलर थे, यूरोप की पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई एंड ज्यूज कम्युनिटी ने फेस किया अपनी हिस्ट्री का सबसे भयानक डिस्ट्रक्शन, द हॉलोकॉस्ट। Das Judenviertel von Jonava wird gesäubert. Auch hier terrorisierte das jüdische Gesindel die litauische Bevölkerung in der furchtbarsten Weise. अडॉल्फ हिटलर से पहले भी ज्यूज की परसिक्यूशन एंड किलिंग्स होती आ रही थी, जिसका मेन रीजन ट्रेडिशनल रिलीजियस डिफरेंसेस थे क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूज के बीच में। इस डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म को जो ज्यूज के अगेंस्ट होता था, उसे एंटी सेमिटिज्म भी बुलाया जाता था। इन सब के बावजूद भी ज्यूज एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे यूरोपियन सोसाइटी के एंड उनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी अक्रॉस यूरोप। 1933 की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 9.5 मिलियन ज्यूज रहा करते थे यूरोप के अंदर, यानी कि लगभग 1.7% यूरोपियन पॉपुलेशन की, यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड ज्यूज की पॉपुलेशन के 60% ज्यूज यूरोप में रहा करते थे। एंड जर्मनी में 5,25,000 ज्यूज थे, जो थे 0.75% ओवरऑल पॉपुलेशन के। 1% से कम होने के बावजूद भी ज्यूज लीड कर रहे थे एकेडमिक्स एज वेल एज आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस, टीचर्स, फार्मर्स एंड शॉपकीपर्स भी थे। वर्ल्ड वॉर 1 के आखिरी सालों में 1918 में एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट होता है जर्मनी में, जो कि प्रमोट करती है एक एक्सट्रीमली रेसिस्ट नेशनलिज्म। इसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी और नाजीज, जिसका लीडर था अडॉल्फ हिटलर एंड ये पार्टी क्रिएट हुई थी एंटी सेमिटिज्म की आइडियोलॉजी पर। अडॉल्फ हिटलर ने अपनी बुक माइन काम्फ में ज्यूज को बुलाया था अ नॉक्शियस बैसिलस, A parasite that lives in the body of other nation, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में एक देशद्रोही। लोगों का सपोर्ट मिलने के बाद भी नाजीज जर्मन पार्लियामेंट में अपनी जगह नहीं बना पा रही थी। लेकिन 1929 में जब जर्मनी की इकोनॉमिक कोलैप्स हुई, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का माहौल पैदा हुआ पॉलिटिकल पावर्स में एंड इसका फायदा उठाया नाजीज ने एंड बहुत जल्दी वो पॉलिटिकल पावर में आ गई। जनवरी 1933 में अडॉल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया एंड उसके सिर्फ एक महीने बाद ही राइक्सटाग में आग लग गई। यानी कि समझ लें जैसे कि पार्लियामेंट हाउस है इंडिया में, वैसे ही राइक्सटैग है जर्मनी में। नाजीज ने क्लेम किया कि ये आग कम्युनिस्ट ने लगाई है ताकि पार्लियामेंट सही से काम ना करे। पार्लियामेंट अब जल चुका था एंड इसका फायदा उठाकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस नाजीज ने हटा दी एंड बहुत जल्द अडॉल्फ हिटलर डिक्टेटर बन गया। एंड ज्यूज के साथ अब जो होने वाला था, वो ज्यूज ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। सितंबर 15, 1935 को नाजीज ने पास करा एक एक्सट्रीमली रेसिस्ट लॉ, जिसका नाम था न्यूरेमबर्ग लॉज, जिसके हिसाब से ज्यूज अब जर्मनी के सिटीजन नहीं थे एंड उनके सारे पॉलिटिकल राइट्स हटा दिए एंड लीगल कर दिया ज्यूज का परसिक्यूशन करना। ये सुनकर ऑब्वियसली काफी ज्यूज ने कोशिश करी जर्मनी से भागने की, लेकिन भागने के ऑप्शंस बहुत ही कम थे। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया एंड वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया एंड जहां जहां जर्मनी मिलिट्री एक्सपेंशन हुआ, वहां वहां ज्यूज खत्म हुए। जर्मनी मिलिट्री एंड पुलिस यूनिट्स को डायरेक्टली ऑर्डर मिले ज्यूज के प्रोसिक्यूशन करने के एंड जो भी गांव या शहर जर्मनी ऑक्यूपाई करता था, वहां पर मास किलिंग्स ज्यूज की शुरू हो गई। नाजीज लोकल की हेल्प से ज्यूज के बूढ़े, बच्चे और वुमेन्स को अलग करते थे एंड एक जगह पर ले जाकर उन्हें गोली मार देते थे। ऐसा कुछ साल तक चला एंड इसमें 20 लाख से भी ज्यादा ज्यूज खत्म हो गए। ज्यूज को सोसाइटी से अलग करने के लिए नाजीज ने ज्यूज के लिए एक अलग जगह बनाई एंड उन सबको वहां पर डाल दिया। 1941 में एक लॉ पास हुआ जिसमें ज्यूज को ये सिंबल पहनना कंपलसरी था, ताकि हर टाइम ज्यूज को पहचाना जा सके। ज्यूज को जो पूरी सोसाइटी से अलग कर डाला था, उन जगहों में बीमारियां फैलने लगी एंड भुखमरी की वजह से काफी सारे ज्यूज खत्म होने लगे। जनवरी 1942 में नाजीज लीडर्स की एक मीटिंग हुई जिसका नाम था वेंजे कॉन्फ्रेंस। इस मीटिंग में डिसाइड करा गया कि ज्यूज को मास पॉपुलेशन में कैसे खत्म करना है, जिसको फाइनल सॉल्यूशन भी बोला गया। इस मीटिंग के बाद ज्यूज को एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में भेजना शुरू हो गया एंड ज्यूज को ट्रांसफर करा जाता था कुछ ऐसी ट्रेन्स में, बेल्जिक, सोबीबार एंड ट्रेबलिंका जैसी जगहों पर। ज्यूज को जबरदस्ती गैस चेंबर्स में भेज दिया जाता था, ये बोलकर कि ये सिर्फ शावर है एंड बाद में गैस चलाकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। कुछ चैम्बर्स जैसे एशविट्स, बर्केनाउ कॉम्प्लेक्स में ज्यूज को लेबर बनाकर काम कराया जाता था एंड फिर गैस चेंबर में मरने के लिए भेज दिया जाता था। ये सब कुछ साल तक चलता रहा, जिसमें ज्यूज हजारों से हर दिन मारे गए। धीरे धीरे ज्यूज को भी समझ में आने लगा कि इन कैंप्स में उनको कभी ना कभी मार दिया जाएगा, जिस वजह से कुछ ज्यूज नाजीज के अगेंस्ट खड़ा होना शुरू हो गए।
एंड कुछ ज्यूज अपनी जान बचाकर वेपन चुराकर नाजीज से जंगल में भी भागना शुरू हो गए। ये ज्यूज जो कैंप से भागे थे वो नॉन ज्यूज के साथ धीरे धीरे नाजीज से लड़ना शुरू हो गए एंड काफी जगह जर्मन सोल्जर से हेड टू हेड लड़े भी। कुछ जगहें जैसे क्रैकाउ, विल्ना, बियालिस्टॉक एंड मिन्स में ज्यूज प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए नाजीज के खिलाफ। ज्यूज ने अपना हौसला बढ़ाने के लिए इन कैंप्स में गाना गाना, आर्ट बनाना और पोइट्री लिखना भी शुरू कर दिया। ये सब करके वो जिंदा रहने की कोशिश करते थे इन कैंप्स में, जिसकी वजह से 1943 एंड 1944 में नाजीज ने ज्यूज को मारना और भी तेजी से शुरू कर दिया। मास मर्डर्स और भी तेज हो गए एंड पूरे यूरोप में जितने भी जर्मनी के ऑक्यूपाइज एरियाज थे वहां से ज्यूज को लाना इन कैंप्स में और भी तेजी से शुरू हो गया एंड उन सबको मार दिया गया। लेकिन फाइनली ये सब टॉर्चर खत्म हुआ ज्यूज के ऊपर 1945 में, जब रशियन आर्मी ऑश्विट्ज से और यूएस फोर्सेस ने भी राइन क्रॉस कर दिया एंड बर्लिन को घेर लिया। हिटलर ने सुसाइड कर ली एंड जर्मनी ने सरेंडर कर दिया एलाइज को। इन सब के एंड तक 6 मिलियन ज्यूज खत्म हुए एंड 5 मिलियन लोग खत्म हुए, जैसे होमोसेक्सुअल्स, डिसेबल्स, रोमा, पोल्स, कम्युनिस्ट एंड पॉलिटिकल डिसिडेंट्स। यूरोप में बाकी बचे हुए ज्यूज अब रेफ्यूजी बन गए और उनके पास कोई भी अपनी जगह नहीं बची। इसी वजह से मास माइग्रेशन शुरू हो गई पैलेस्टीन के एरिया में जो यूके की कंट्रोल में था। ये थी द होलोकास्ट की कहानी, जो एक ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर धब्बा है एंड इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ज्यूज कम्युनिटी का हुआ। इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।